देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सॉल्व करना है। -12x ग्रेटर देन 30 वैन दो पार्ट दिए हुए हैं, x इज़ अ नेचुरल नंबर, x इज़ एन इंटीजर। इसको तो बाद में देखेंगे, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना मतलब मेरे को x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखियो कैसे करेंगे। -12x इज़ ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन होता है, 30 दिया हुआ है। अच्छा, मेरे को तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x यहाँ पे ऐसे ही रहने दिया, 30 यहाँ पे ऐसे ही रहने दिया। जब यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता था तो ये -12 इधर आके डिवाइड में आता, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में x के, तो इधर आके किस में होता था, डिवाइड में। लेकिन देखो अभी भी ये डिवाइड में हो जाएगा इधर आके। लेकिन एक बात आपको जो याद रखनी है, उस बात को आप याद रखिएगा, जब भी नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई से डिवाइड में या डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाती है तो हमेशा लेस देन या ग्रेटर देन का अगर साइन दिया होगा तो वो चेंज हो जाता है। अगर ग्रेटर देन का दिया हुआ है तो वो किसका हो जाएगा, लेस देन का। बस इस बात को आपने याद रखना है। प्लस या माइनस, अगर आप वैल्यू को पॉजिटिव और इधर लेके जा रहे हैं नेगेटिव में, या नेगेटिव की वैल्यू इधर लेके जा रहे हैं प्लस या माइनस ऐसे, तब साइन चेंज नहीं होता है। लेकिन मल्टीप्लाई या डिवाइड में अगर लेके जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँ, 12 टू जा 24 और पॉइंट, तो 12 तो 0.5, तो x इज़ लेस देन कितना आ जाएगा, 2.5। और ये निगेटिव का साइन यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। तो आप इस बात को समझिएगा, x की वैल्यू छोटी है -2.5 से। तो अब यहाँ पे बोला है फर्स्ट पार्ट के अंदर कि भाई x की वो कौन कौन सी वैल्यू होंगी जो कि नेचुरल नंबर है, -2.5 से छोटी होनी चाहिए। तो आप इसको देखिए ज़रा, अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूं तो यहाँ पे 0 होता है। 0 से ये जितने भी आप राइट साइड में जाओगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, 1 2 3 4 इस तरीके से चलती रहेंगी। तो ये जितना आप राइट साइड में जाओगे उतनी ही बड़ी वैल्यू मिलती है आपको। तो देखिए 4 से बड़ा 5 है, 3 से बड़ा 4 है, 1 से बड़ा 2 है। तो ये सारे हमेशा जो राइट में होती है वैल्यू वो हमेशा बड़ी होती है। तो 1 बड़ा है 0 से। इसी तरह से आप लेफ़्ट में आएंगे तो -1 -2 -3 -4 ऐसे चलते जाएंगे यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ -2 और -1 में कौन सा बड़ा है, तो आप बोलेंगे 1 बड़ा है, क्योंकि वो राइट साइड में है। तो उसने बोला है माइनस का 2.5, तो यार माइनस का 2 यहाँ पे है, -3 यहाँ पे है, तो माइनस का 2.5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो 2.5 निगेटिव का यहाँ पे होगा। अच्छा, उसने बोला है x की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 2.5 से माइनस के। तो 2.5 से छोटी वैल्यू तो ये सारी की सारी होंगी, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, -6 होगा, ऐसे। अब उसने फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है कि भाई वो सारी वैल्यू नेचुरल नंबर होने चाहिए। अब आप एक बात बताइए, नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर तो हमेशा 1 2 3 4 5 ये सारे जो नंबर होते हैं पॉजिटिव के, इनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो इधर की तरफ कोई नेचुरल नंबर मिलेगा क्या आपको? नहीं मिलेगा। अगर जब इधर कोई नेचुरल नंबर मिलेगा ही नहीं, मतलब इसका फर्स्ट पार्ट का कोई आंसर ही नहीं हो सकता, आप बोलेंगे नो सॉल्यूशन। इसका आंसर क्या होगा? नो सॉल्यूशन, क्योंकि इसका कोई आंसर है ही नहीं। अच्छा, सेकंड पार्ट में बोला है उसने कि भैया इंटीजर होना चाहिए। अब आप एक बात बताइए, इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं, और इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, ये नंबर लाइन पे जितनी ही वैल्यूज़ होती हैं 1 2 3 4 5 पॉजिटिव, 0 -1 -2 -3 -4 निगेटिव, ये सारे इंटीजर्स होते हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर्स और ये निगेटिव इंटीजर्स। तो उसने बोला इंटीजर्स बताइए। ठीक है, हम बता सकते हैं। तो -2.5 से छोटे इंटीजर -3 -4 -5 -6 ये इंटीजर्स ही तो हैं। तो आपका आंसर होगा क्या, x की वैल्यू जो होगी वो -3 हो सकती है, -4 हो सकती है, -5 हो सकती है, या इस तरीके से डॉट 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 इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। भाई इनफाइनाइट नंबर ही तो हो सकते हैं, कभी ख़त्म थोड़ी ना होंगे।
तो इस तरीके से आप x की वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सॉल्व करना है। 37 माइनस 3x प्लस 5 ये ब्रैकेट के अंदर है, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9x माइनस 8 ब्रैकेट में x माइनस 3। देखिए बहुत आसानी से इसको सॉल्व करेंगे, समझिएगा तरीका क्या होगा। सबसे पहले जो आपको दिखाई दे रहा है उसको नॉर्मली सॉल्व कर लो। जैसे 37, अच्छा ब्रैकेट जहाँ भी दिखाई देगा तो ब्रैकेट को आप सॉल्व भी करेंगे। तो क्या सॉल्व करते हैं नॉर्मली, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो ब्रैकेट को अगर आप हटाएंगे तो अंदर के जो साइन होते हैं वैल्यूज़ के वो हमेशा क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। 3x प्लस का है, बाहर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। प्लस 5 है ना, तो बाहर आए क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऐसे रहने दिया। सेम इसी तरह 9x, अब -8 के अंदर इंटू कर लेते हैं। -8 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8x आएगा। अच्छा -8 की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। 8 3 क्या हो जाएगा, 24। ठीक है, अच्छा सॉल्व कर लेते हैं। और 37 में से 5 तो माइनस कर सकते हैं तो 32 आएगा। -3x ऐसे रहने दिया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऐसे रहने दिया। 9x से 8x को अगर आप माइनस करेंगे तो 1x लिखिए या x लिखिए, एक ही बात है। और 24 प्लस का ऐसे रहने दिया। अब आपको पता है x वाले एक तरफ करने हैं और बिना x वाले एक तरफ करने हैं, तो 1x को यहाँ पे ऐसे रहने दिया। माइनस का 3x है इक्वल टू का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 3x। अच्छा 32 यहाँ पे ऐसे रहने दिया। 24 माइनस का इधर, सॉरी प्लस का इधर आए किस में हो जाएगा, माइनस का। तो 32 से 24 अगर मैं माइनस करूँगा तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। इज ग्रेटर देन 1x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 4x। अच्छा मेरे को तो x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो यहाँ पे 8 और ये 4 इधर आगे किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। तो 4 2 जा क्या होता है, 8। तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। इस बात का मतलब क्या है कि x की वैल्यू छोटी है और इक्वल भी है, किससे, 2 से। 2 से छोटी भी है और इक्वल भी। और इस क्वेश्चन के अंदर बोला है रियल नंबर्स। कौन से नंबर्स बोला है, रियल नंबर्स। अब देखिए आपको पता होना चाहिए, जितने भी आपने अब तक नंबर पढ़े हैं बचपन से लेके अब तक, जितने भी नंबर होते हैं, 1 हो, 2 हो, -1 हो, -2 हो, 1/2 हो, 1/3 हो, 3/4 हो, -1/2 हो, या 2:1/4 हो, या कोई भी नंबर हो जो आपने अब तक पढ़ा है, वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। और जो रियल नंबर नहीं होते उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, जैसे रूट के अंदर आप पढ़ते हैं निगेटिव में, जैसे रूट में -1 जिसको आयोटा बोलते हैं। तो ये सारे जो रूट के अंदर माइनस में होती हैं वैल्यू, ये सब इमेजिनरी नंबर होते हैं। इन सब को छोड़ करके बाकी सारे जो आपने बचपन से अब तक पढ़े हैं वो सारे कैसे नंबर हैं, रियल नंबर। अब देखिए इस क्वेश्चन को, अब यहाँ पर उसने बोला है कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आपको पता है नंबर लाइन है। अब यहाँ 0 है, यहाँ पॉजिटिव के नंबर हैं 1 2 3 4, इस तरीके से यहाँ पे नेगेटिव के नंबर हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को, x की वैल्यू छोटी है और इक्वल भी है, किसके, 2 के। तो यार 2 तो ये रहा, मतलब x की वैल्यू 2 के तो इक्वल है और उससे छोटी भी है, क्योंकि x की तरफ को देखो, ये छोटा, ये माउथ बंद आ रहा है ना, तो x की वैल्यू छोटी भी है 2 से। या 2 से छोटी तो ये सारे लेफ्ट वाले जितने भी नंबर होंगे वो सारे छोटे होंगे, चाहे वो 1 हो या 0, -1 हो, -2 हो, या माइनस का 2.5 हो, माइनस का 2.6 हो, या कुछ भी हो, वो सारे ही रियल नंबर हैं। तो ये तो यार निगेटिव के इन्फिनिटी तक जाएंगे सारे नंबर्स। तो आपका आंसर जो होगा वो आप कैसे बताओगे कि भैया x की जो वैल्यू होंगी ना, वो आप बोलोगे कि माइनस के इन्फिनिटी से लेके और 2 तक जितनी भी इनके बीच में नंबर्स होंगे वो सारी की सारी x की वैल्यू होंगी। अब 2 के इक्वल बोला है ना यहाँ पे कि भाई 2 के इक्वल है, ये इक्वल का साइन दिया हुआ है यहाँ पे, 2 के इक्वल भी है, तो आपने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट रखना है। क्लोज मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरीके से। और इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं ऐसे करके, याद रखिएगा। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। जैसे आपको पता है, अब मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, x/2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो मेरे को सिर्फ इतना दिख रहा है कि एलसीएम ले सकता हूँ, तो एलसीएम लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3 और 5 का अगर एलसीएम लूँ तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 5 जा क्या होगा 15, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई इससे होगी, तो ये ऐसे लिखा 5x-2, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई में लिखा। अच्छा माइनस ऐसे रहने दिया, ये 3 तरह के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है 7x-3 एज इट इज़ रहेगा। तो x/2 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, अब 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25x माइनस 5 की -2 से करूँगा तो माइनस का 10 आ गया। अब -3 के अंदर इंटू करेंगे, -3 इंटू 7x कितना होता है, -7 3 या 21x, और -3 की -3 से करेंगे तो माइनस माइनस होता है प्लस, और 3 3 या क्या हो जाएगा 9, अपॉन में क्या है 15। अब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा, x/2 ऐसे रहने दिया, 25x माइनस 21x, तो 25 में से 21 को माइनस करेंगे तो 4x ही तो बचेगा, -10 + 9, तो माइनस प्लस माइनस होता है, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, हमेशा बड़ी वैल्यू का साइन आता है तो नेगेटिव का, और अपॉन में 15 यहाँ पे ऐसे रहेगा। अब देखिए, तो आपको दिख रहा होगा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 15 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 15 की x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2 की इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 4 जा 8x माइनस 2 1 जा 2। अब 8x को मैं इधर लेके आ जाऊँगा, वो प्लस का है तो इधर आए किस में हो जाएगा माइनस का, ग्रेटर दैन -2 यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। 15x में से 8x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 7x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -2, तो x की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -2/7, ये 7 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। अच्छा x की वैल्यू बड़ी है और इक्वल भी है -2/7 से, तो -2/7 को अगर मैं फ्रैक्शन उसमें लिखना चाहूँ डेसिमल में, तो देखिए 2 को अगर मैं डिवाइड करूँ 7 से तो पॉइंट लगाऊंगा, 2 2 0 जा क्या होता है 0, माइनस करूँगा तो 2, अगर मैं डेसिमल लगा के पॉइंट 0 लगा दूँ तो यहाँ भी डेसिमल लगाना होगा, तो 0 नीचे उतारूँगा, तो देखिए यहाँ भी 0 लगानी पड़ेगी, तो एक सेकेंड पॉइंट लगा ना, तो 2 7 2 जा क्या होता है 14, तो 7 2 जा यहाँ पे मैंने 14 लिखा, और माइनस करूँगा तो 6, पॉइंट पहले से लगा हुआ है डेसिमल तो 0 में लगा सकता हूँ, और 7 8 जा क्या होता है 56, तो यहाँ माइनस करेंगे तो 4, तो सिर्फ 2 डिजिट तक आप नंबर लीजिए, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं माइनस का 2.8, सॉरी -2, आप इसको बोल सकते हैं माइनस का 0.28, तो आप माइनस का 2/7 बोलिए या माइनस का 0.28 बोलिए, बात एक ही है। अब आप एक चीज़ समझिएगा, मेरे को रिप्रेजेंट करना है इसको रियल नंबर्स की फॉर्म में, रियल नंबर्स की फॉर्म में, तो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो आप देखिए कैसे करेंगे। तो मुझे पता है यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होते हैं, पॉजिटिव साइड में 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा, ये निगेटिव में -1 -2 -3 ऐसे ही चलता रहेगा इधर। अच्छा आपको बोला है कि माइनस का 0.28, अब देखिए माइनस में मतलब निगेटिव, 0 से तो लेफ्ट की तरफ होगा निगेटिव नंबर, और 0.28 है, अगर यहाँ पे मान लीजिए 0.5 होता तो 0 और -1 के जस्ट बीच में आता 0.5, लेकिन यहाँ पे 0.28 है, तो 0.5 से हल्का सा इधर ही होगा 0.28, तो लगभग यहाँ पे होगा हमारा जो ये वैल्यू है 0.28 निगेटिव में यहाँ पे होगी, तो 0.28 बोलिए या फिर इसको बोलिए माइनस का 2/7, तो दोनों का मतलब सेम ही है। अब इसने बोला है x की वैल्यू बड़ी होगी और इक्वल होगी, जब इसके इक्वल बोला है तो देखिए, तो इक्वल बोला है तो आपने यहाँ पे क्या एक सर्किल बनाना है डार्क, इसके इक्वल है और इससे बड़ी, तो बड़ी वैल्यू तो हमेशा राइट साइड में होती है ना,
तो राइट साइड की तरफ को आपने क्या दिखाना है, यहाँ पे एरो दिखाना है। क्या दिखाना है? एरो। तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके क्वेश्चन के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिएगा, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 23। तो यहाँ पे बोला है फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। तो क्वेश्चन को समझिएगा, देखिए आराम से। उसने बोला है फाइंड करने ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए ऑड नंबर की अगर बात करें तो आपको पता है ऑड नंबर कौन से होते हैं। 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है, ऐसे चलते रहते हैं जो एक एक नंबर छोड़ के। उसने बोला ऑड पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव नंबर लेने, ठीक है। अब यहाँ पे एक शब्द बोला है कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। तो पेयर की बात अगर हम करें लगातार, तो 1 और 3 भी हो सकता है, 3 और 5 का ही पेयर हो सकता है, 5 और 7 का ही पेयर हो सकता है, 7 और 9 का भी हो सकता है, 9 और 11 का भी हो सकता है। तो कॉन्जिक्यूटिव पेयर बोला है। 5 और 9 का नहीं ले सकते, क्योंकि 5 और 9 लगातार थोड़ी ना है, 5 और 7 लगातार है। तो हमें इस तरीके से पेयर लेना है इनका। अच्छा, अब ज़रा एक चीज़ देखिए, जैसे ऐसे क्वेश्चन बोला है उसने, उस तरीके से हम इसको लेट कर लेते हैं। मान लीजिए लेट कर लेते हैं सबसे पहले कि जो फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर है उसको आप x लेट कर लीजिए। अगर मैंने पहला नंबर x मान लिया, मान लीजिए 1 और 3 एक पेयर है। अगर 1 x की वैल्यू 1 है, तो अगला नंबर जो 3 है वो 3 आया कैसे? भाई 1 के अंदर आपने जब 2 ऐड करेंगे, दो ऐड करोगे तभी तो आएगा 3। तो कहने का मतलब अगर x है पहला नंबर, तो दूसरा नंबर क्या होगा? x+2, क्योंकि आपने इसी नंबर में 2 तो ऐड किया था, तभी तो 3 आया। अगर x की वैल्यू 1 मानी तो 3 कैसे आएगा? जब 2 ऐड करोगे। तो अगर एक x होगा पेयर, तो दूसरा क्या होगा? x+2। अगर एक x नंबर लिया मैंने, तो दूसरा नंबर क्या होगा? x+2 होगा, x+1 नहीं होगा, क्योंकि x की वैल्यू अगर 1 है तो x प्लस अगर आपने 1 ले लिया तो 1 + 1 तो 2 हो जाएगा। लेकिन मुझे तो बोला है ओड नंबर लेना है, तो 2 थोड़ी ना लेना है, 3 लेना है। तो 1 3 हो गया, ऐसे 3 5 5 7। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे ओड पेयर होते हैं, तो कौन सा लेंगे? तो कैसे पता करेंगे? अब देखिए उसने बोला है कि भाई बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, वो 10 से छोटे होने चाहिए दोनों। अच्छा जी, सबसे पहले ओड पॉजिटिव इंटीजर आपने x माना, तो अगर मैं बात करूं अदर, जो दूसरा नंबर होगा, दूसरा ओड पॉजिटिव नंबर होगा, इंटीजर जो होगा, उसको मैं x+2 ही तो मानूंगा। जैसे यहाँ पे x और x+2 मैंने बताया था आपको। अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा? x+2 ही होगा। ठीक है, अब एक कंडीशन की बात करते हैं। मतलब हमारे पास पेयर तो हमें पता चल गए, पेयर हमारे पास क्या क्या हो गए? x और x+2। अब अगर मैं कंडीशंस की बात करूं, उसने बोला है कि भैया दोनों के दोनों बोथ ऑफ विच आर लेस देन 10, मतलब ये भी 10 से क्या है? छोटा है। 10 से ये जो नंबर है वो छोटा होगा। और दूसरी कंडीशन क्या बोली है कि दूसरा नंबर मतलब x+2 भी छोटा होगा, किससे? 10 से। अच्छा, पहली कंडीशन तो हमें समझ में आ रही है, लेकिन दूसरी तो मैं थोड़ी सॉल्व कर सकता हूँ, तो सॉल्व करके देखता हूँ। ये +2 इधर आके किस में हो जाएगा? -2। तो x इज लेस देन कितना हो जाएगा? 8। अच्छा सॉरी, जरा ध्यान से देखिए फिर से। x लेस देन 10 था, एक तो कंडीशन मैंने ये मान ली, ये कंडीशन मैंने ये मान ली कि भैया x की वैल्यू 10 से छोटी है। दूसरी कंडीशन x+2 इज लेस देन 10,
मतलब जो दूसरा नंबर है मेरा ये वाला, वो भी क्या 10 से छोटा है ना, क्योंकि उन्होंने बोला है बोथ इज स्मॉलर देन 10। तो ये भी क्या है 10 से छोटा है, तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैंने सॉल्व कर लिया, 2 इधर आके माइनस हुआ, x इज लेस देन 8, तो x की वैल्यू क्या है 8। अब एक चीज़ बताइए, इन दोनों में से ज़्यादा एक्यूरेट जो है कंडीशन वो कौन सी है। मान लीजिए आपकी हाइट कुछ भी है, मान लो 6 फीट है, तो जैसे मेरी हाइट 6 फीट है एग्जैक्टली, तो अगर मैंने किसी को बोला, किसी ने मेरे से मेरी हाइट पूछी, तो मैंने बोल दिया कि भाई मेरी हाइट जो है ना 8 फीट से कम है, और किसी और बंदे से मैंने बोला मेरी हाइट है 10 फीट से कम, तो एक्चुअल में मेरी हाइट लेट कर लेता हूँ 6 फीट है। तो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आपको कौन सा लग रहा है? यही तो लग रहा होगा कि भैया 8 फीट के पास में बताया मैंने यहाँ पे आंसर, तो एक्यूरेट आंसर ये है। ये तो मेरा थोड़ा सा ज़्यादा मैंने बढ़ा के बता दिया। तो जो मेरा एक्यूरेट आंसर है उसको मैंने एक इक्वेशन मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए उसने सेकंड कंडीशन, मतलब कंडीशन आगे क्या बोला है, सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। उन दोनों का सम, सम मतलब प्लस करना, जो कि मोर है 11 से। लिख देता हूँ भाई, दोनों का सम, तो पहला नंबर था x और दूसरा नंबर क्या था x प्लस 2। इन दोनों का सम, इन दोनों नंबर्स का सम, ये सम उसने क्या बोला है, मोर है। मोर मतलब ज़्यादा है, किससे? 11 से। तो ये उसने कंडीशन मेरे को क्वेश्चन में दी है। तो मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। तो x प्लस एक्स क्या होता है, 2x इज़ ग्रेटर देन, अच्छा प्लस 2 इधर आके किसमें हो जाएगा, -2 में। तो 11 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 9, और यहाँ पे 2x ऐसे रहेगा। तो x इज़ ग्रेटर देन 9/2, 2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो x इज़ ग्रेटर देन 9/2 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 4.5 आएगा। तो इस बात का मतलब क्या निकला कि x की वैल्यू बड़ी है 4.5 से, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू छोटी है 8 से। यार देखो 10 से छोटी है और 8 से भी छोटी है, तो 8 से छोटी ज़्यादा एक्यूरेट है ना। अब देखिए x की वैल्यू ये बोल रहा है कि 4.5 से बड़ी है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है x की वैल्यू 8 से छोटी है। तो हमारे पास में आंसर क्या क्या आ सकता है, अब आप समझिए x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। भाई 4.5 से बड़ा नंबर, ओड, ओड नंबर, या तो 5 हो सकता है या 7 हो सकता है। भाई 6 तो हो नहीं सकता क्योंकि इवन नंबर होता है वो तो, और 9 भी नहीं ले सकते क्योंकि उसने बोला 8 से छोटा, मतलब 8 से छोटा होना चाहिए। तो 5 और 7 ही हो सकते हैं। तो भाई अगर मान लीजिए x की वैल्यू मैं 5 रखता हूँ, तो खुद बताइए आप, दूसरा नंबर मेरा क्या था x प्लस 2, तो x की वैल्यू अगर 5 है तो 5 प्लस 2 मतलब 7 हो जाएगी। तो एक पेयर तो मेरा ये बन गया 5,7। दूसरा पेयर अगर x की वैल्यू 7 है मान लीजिए, तो x प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी 9। भाई x की वैल्यू 7 प्लस 2 यहाँ पे करेंगे तो 9। तो दूसरा पेयर मेरा क्या होगा 7 और 9, 7 और 9। एक सेकेंड यार, मैं बार बार भूल जाता हूँ, कैमरा भी देखना होता है, और फ्लो में कैमरे पे ध्यान रहता नहीं है, सीधा नीचे ध्यान रखता हूँ। तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 9, मतलब ये नंबर मेरा x जो मैंने 7 लेट किया था, ये तो पहला नंबर है, तो हमें तो पेयर्स फाइंड करने थे ना। तो दूसरा मैंने पेयर लेट क्या किया था x प्लस 2, तो x की वैल्यू अगर 7 रखूँ तो 7 प्लस 2 क्या होता है 9 ही तो होता है। तो 7,9 मेरा एक तो पेयर ये मिल गया, और अगर मैंने x की वैल्यू 5 ली तो x प्लस 2 की वैल्यू क्या आएगी 7, तो एक पेयर मेरा ये हो गया 5 प्लस 5,7। तो मेरे दो ही जो पेयर हैं वो पॉसिबल हैं, और कोई पॉसिबल पेयर बन ही नहीं सकता, समझ रहे हैं। तो यही आपका क्या होगा आंसर होगा। देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है, 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
तो सॉल्व करने का बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। देखिए 3x प्लस 4y इज लेस देन 60, x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 30, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले आपने ग्राफ बनाना है तो उसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले आप क्या करिए, इन इनइक्वालिटीज़ को आप इक्वालिटीज़ में चेंज करिए। तो अगर मैं इक्वल का साइन लूँ यहाँ पे, तो इक्वल का साइन लेकर के आपने इनको इक्वालिटीज़ के अंदर चेंज करना है, और उसके बाद में आपने क्या करना है देखिए। तो सबसे पहले आपने बनाना है बॉक्स। तो यहाँ पे 2 बॉक्स बनाइए। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, जैसे हम करते आए हैं क्लासेस के अंदर। अब मैं x की वैल्यू पहले 0 रखता हूँ यहाँ पे इस इक्वेशन में। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँ इस इक्वेशन के अंदर, तो देखिए सॉल्व करके क्या आएगा। जैसे मान लीजिए, जैसे क्वेश्चन ये है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू में 60 है। अब अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी यहाँ पे, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए समझिएगा। अगर x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 रखी, तो y की वैल्यू क्या आएगी, ये तो 0 हो गया पूरा। तो यहाँ पे बचा क्या, 4y इक्वल्स टू 60। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 अपॉन 4, 4 से इसको काटूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, क्योंकि 15 4 जो 60 होता है। तो यहाँ पे आप y की वैल्यू क्या लिखेंगे 15। अच्छा, एक बार y की वैल्यू 0 रख लीजिए, इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रख लीजिए एक बार। तो अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूँगा इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 0। तो 4 इंटू 0 तो 0 ही होता है, बाकी चीज़ें ऐसी एज इट इज़ रहेंगी। तो 3x इक्वल्स टू 60, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 अपॉन 3। अब इसे मैं काटूंगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। तो आप x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 20। सेम यही काम यहाँ पे करिए x और y के साथ में। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखूँ, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3 तरह के डिवाइड में 3 10 या 30 होता है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। सेम इसी तरह से अगर y की वैल्यू 0 रखता हूँ यहाँ पे 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो x की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ रही है 30। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आप x की वैल्यू को भी 0 रख लीजिए, और ऐसे ही y की जो वैल्यू है वो भी क्या रख लीजिए 0। अच्छा, अब समझिएगा आगे। मुझे क्या करना है, मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करूँगा, देखिए जैसे हम अब तक करते आए हैं बचपन से। आपको पता है एक एक्स एक्सिस लिया आपने, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। तो जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, और जो वर्टिकल एक्सिस होता है उसको हम क्या बोलते हैं वाई एक्सिस। और यहाँ पे ये 0 0 एक हमारा क्या है सेंटर, जिसको ओरिजिन बोलता है। अब यहाँ मेरे को जो पॉइंट दिए हैं देखिए 15 है, 20 है, 10 है, 30 है। तो आपको हमेशा ऐसे नंबर लेने हैं ये ग्राफ पे जो कि ये नंबर को रिप्रेजेंट करते हो। तो अगर मैं मान लीजिए 5 के हिसाब से चलता हूँ, 5 5 का गैप 5 10 15 20 25 30। तो यार इसके अंदर सारे नंबर ये इंक्लूड हो रहे हैं जो भी हमें इस ग्राफ के अंदर दिए हुए हैं सारी वैल्यू। तो इसी तरह से आप y की वैल्यू लीजिए 5 10 15 20 25 और 30। तो एक दो एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, उससे भी प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे इसके अंदर, एक्स एक्सिस पे 0। तो आपको दिख रहा है ये वाली एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस है। ये एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस। और ये जो एक्सिस है ये कौन सी है, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे 0 तो यहाँ पे होता है, और वाई एक्सिस पे कितना है 15। एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे कितना 15। तो 15 वाई एक्सिस पे कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा वाई एक्सिस पे 15। तो एक पॉइंट तो ये पता चला। अच्छा, एक्स पे 20 वाई पे 0। तो वाई एक्सिस पे 0
और एक्स एक्सिस पे 20, ये रहा 20। तो 20 को आप यहाँ पे हाईलाइट करिए। तो मुझे 2 पॉइंट मिले, एक तो 15 पे, एक 20 पे। तो इन दोनों को आप क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं इनसे पास होती हुई। तो एक ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी जो कि इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। और ये इक्वेशन कौन सी थी, 3x + 4y = 60। 3x + 4y = 60, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में आपने क्या करना है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी है 10। तो x एक्सिस पे 0 ये रहा, और y एक्सिस पे 10 कहाँ पे है, ये रहा। तो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लगाया। फिर x पे 30 और y पे कितना है 0। तो x एक्सिस पे 30 कहाँ है, ये रहा, और y एक्सिस पे 0 कहाँ पे है, ये रहा। तो मतलब पॉइंट तो मेरे को यही मिलेगा ना। तो पॉइंट तो यहाँ पे मिला, क्योंकि ओरिजिन पे थोड़ी ना करोगे आप। तो मेरे को 2 पॉइंट मिल गए, 10 और 30। तो मैं इससे ज्वाइन कर दूंगा और इससे एक पास होने वाली एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। और इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, x + 3y = 30। तो इस लाइन की इक्वेशन है x + 3y = 30, सॉरी, ठीक है। अच्छा, अब आप समझिएगा, यहाँ पे दिए हुए हैं 2 पॉइंट, x = 0 और y = 0। अब इस बात का मतलब क्या है, तो x = 0, तो ये लाइन कौन सी होगी आप समझिएगा। x = 0 ना मान के आप मानिए x = 10। अगर मैं x की वैल्यू 10 की बात करूँ तो x एक्सिस पे 10 कहाँ पे है, ये रहा। तो यहाँ से अगर लाइन में ड्रॉ करूँगा तो ऑब्वियसली x एक्सिस के परपेंडिकुलर तो लाइन ड्रॉ करूँगा। तो x = अगर 10 होगा तो इसका मतलब यहाँ से ऐसे लाइन आएगी जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो इससे आप समझ सकते हैं x = 0, 0 तो यहाँ पे होता है ना। तो इसका मतलब जो लाइन होगी x = 0 वो ये वाली होगी। तो ये जो लाइन रिप्रेजेंट करती है वो x = 0 को रिप्रेजेंट करती है, कहने का मतलब, समझ में आया। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं y = 0 की बात करूं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है y = 0, तो ये y की वैल्यू आप 0 ना मान के 10 मानिए। तो y एक्सिस पे 10 कहाँ पे है, ये रहा। अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँगा तो कैसे करूँगा, एक ही तो तरीका होगा, इसके परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करूँगा इस तरीके से। तो अगर x की वैल्यू 10, अगर मान लो y की वैल्यू 10 है तो मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा। अगर y की वैल्यू 0 है यहाँ पे तो यही तो लाइन होगी। तो इसका मतलब ये जो लाइन होती है वो रिप्रेजेंट करती है y = 0 को। समझ में आया। अब देखिए, समझिएगा, अब इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है वो देखिए। अब यहाँ पे जो है मुझे रिप्रेजेंट करना है, इसको शेड करना है पोर्शन को। तो मैं कैसे शेड करूँगा, देखिए। आपको पता है कि भाई यहाँ पे क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ था 3x + 4y = 60, ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। आप सबसे पहले इस इक्वेशन के अंदर यहाँ x और y की वैल्यू 0 0 पुट करके देखिए। तो 0 0 अगर मैं पुट करूँ तो देखिए होगा क्या। इक्वेशन है 3x + 4y = 60। अच्छा, एक इक्वेशन है x + 3y = 30। एक इक्वेशन है, इनइक्वालिटीज है मतलब ये 0 और y > 0। तो ये 4 इनइक्वालिटीज हैं। अब मेरे को क्या करना है, इसके अंदर 0 0 मेरे को इसमें x और y की वैल्यू पुट करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 0 पुट करूँ इस इक्वेशन में तो देखिए होगा क्या। तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, > 60। 0 > 60। अब एक चीज़ बताइए आप, ये इक्वेशन यहाँ पे है 0 > 60। 0 छोटा होता है 60 से, ये बोल रहा है। तो क्या ये गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है? तो ऑब्वियसली आपको दिखाई दे रहा होगा ये बात जो लिखी हुई है यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि 0 तो छोटा ही होता है 60 से। ठीक है भाई,
यही काम यहाँ पे करते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं क्या वो सही है या गलत है। तो ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो भी मैं बताऊँगा आपको अभी। यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखी और यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखी, लेस देन इक्वल्स टू 30। तो ये तो पूरा 0 हो गया। अब 0 छोटा है 30 से, तो क्या ये बात सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, ट्रू, एकदम ट्रू, बिल्कुल सही, क्योंकि 0 तो छोटा ही होता है 30 से। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे तो ऑलरेडी इधर की तरफ 0 दे रखा है, तो 0 रखने से तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो देखिए एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं इसके अंदर 0 रख के। ये जो लाइन आपको दी हुई है ग्राफ पे, ये वाली और ये वाली, इन लाइन को मैं देखना चाह रहा हूँ कि जैसे ओरिजिन की अगर कंपैरिजन किया जाए कि ओरिजिन की तरफ को ये लाइन ड्रॉ होंगी या फिर ओरिजिन से अवे ड्रॉ होंगी। तो मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, या तो आप इधर का कोई भी पॉइंट लीजिए या कोई भी इधर का पॉइंट लीजिए। तो यहाँ पे मैंने ओरिजिन का पॉइंट लिया। अगर ओरिजिन की तरफ को ये ड्रॉ होंगी तो इसका मतलब है ओरिजिन के पॉइंट को ये सेटिस्फाई करेगी। तो यार ओरिजिन के पॉइंट तो 0 0 होते हैं और ये सेटिस्फाई कर रही है, ट्रू आ रहा है। इसका मतलब जो इनके शेड होंगे दोनों के वो ओरिजिन की तरफ को होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या दे रखा है यहाँ पे 0। तो मैं 0 यहाँ पे दिया हुआ है, तो x की वैल्यू 0 ना रख के मैं कुछ और रखूँगा। मान लीजिए मैं 6 रख लेता हूँ, तो यहाँ पे लगभग 6 होगा, या 5 रख लेता हूँ, मान लीजिए 5 रखी मैंने, ये 5। तो मैंने 5 5 एक पॉइंट माना, मान लीजिए कुछ भी है। तो 0 0 ये जो मेरे जो लाइन थी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, क्या ये इस पॉइंट के लिए सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं? अगर कर रही होंगी तो इधर की तरफ को ये शेड होगा, इन पॉइंट की तरफ को ही ये शेड होगा अगर सेटिस्फाई करेंगी। तो पहले देख लेता हूँ, अगर मैंने 5 5 रखा, x की वैल्यू 5 रखी, तो क्या 5 बड़ा होता है 0 से? जी हाँ, बिल्कुल बड़ा होता है, तो ट्रू। y की वैल्यू 5 रखी, तो क्या ये 5 बड़ा होता है 0 से? हाँ जी, बिल्कुल बड़ा होता है, ट्रू। मेरी चारों इक्वेशन, चारों इनइक्वालिटीज़, मतलब मैं 0 और 5 रख के मैंने ये देखा है, तो बिल्कुल ट्रू आ रहे हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं। मतलब ये दोनों लाइन, ये दोनों, ये जो लाइन है वाई एक्सिस, ये जो लाइन है वो इधर को शेड होगी इन पॉइंट की तरफ को, ये जो लाइन है वो इन पॉइंट की तरफ को शेड होगी, ये लाइन भी इन्हीं पॉइंटों की तरफ को शेड होगी, ये पक्की बात है क्योंकि सेटिस्फाई कर रही हैं। अच्छा, ये जो लाइन मेरी जा रही है x + 3y = 30, ये ओरिजिन की तरफ को शेड होगी? हाँ जी, बिल्कुल होगी शेड, ये मैंने ओरिजिन की तरफ को दिखा दिया। ऐसे ये वाली जो लाइन है 3x + 4y = 60 वाली, ये भी ओरिजिन की तरफ को होगी? हाँ जी, बिल्कुल होगी ओरिजिन की तरफ को। तो मुझे हमेशा शेड करना होता है कॉमन एरिया, जो ये सारी लाइनें रिप्रेजेंट कर रही हैं, ऐसी चीज़ें जो कॉमन हो, जो सारी लाइनें बताना चाह रही हूँ कि भाई इस एरिया में करिए। मान लीजिए इस वाले एरिया को अगर मैं कर दूँ शेड, तो यार ये वाली लाइन तो रिप्रेजेंट कर रही है इस वाले एरिया को, ये वाली भी कर रही है, लेकिन क्या ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है इस एरिया को? नहीं, वो तो कह रही है नीचे वाला करो। तो हमेशा हमें कॉमन एरिया को करना होता है, जो कि हर एक लाइन बोल रहे हो कि भाई इसको करो शेड। तो ये चारों चीज़ों से मुझे पता चल रहा है कि सिर्फ एक ये वाला एरिया है जो कि हर एक लाइन बोल रही है कि इसको शेड करो। ठीक है भाई, हमने इसको शेड कर दिया, तो ये है आपका शेडेड पार्ट। तो यही आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, समझ आया? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आप इसी तरीके की वीडियो पा सकें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सॉल्व करेंगे आप। x + y > 6, x + y > 4। तो ये दिया हुआ है, तो सिंपल तरीका क्या है सॉल्व करने का, समझिएगा। सबसे पहले आपने इनको इक्वल रखना है, x + y इनइक्वालिटी की जगह इक्वालिटी 6 रखा, और यहाँ पे x + y = क्या रखा 4। अब अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाऊँ वैल्यू निकालने के लिए, तो दोनों के लिए बॉक्स बनाना होगा। तो x की वैल्यू आप 0 रखेंगे यहाँ पे,
तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, तो y की वैल्यू आ गई 6। एक बार y 0 रख लीजिए, तो अगर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 6। सिंपल। सेम यही काम यहाँ पे करिए भाई, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अगर y की वैल्यू 0 रखी यहाँ पे तो x की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाएगी 4। बहुत सिंपल। अब इसी चीज़ को ग्राफ पे ड्रॉ करके दिखाना है, तो ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करेंगे देखिए। भाई ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई, दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, तो इसलिए मैंने ये वाली लाइनों को और ज़्यादा एक्सपेंड नहीं किया। मुझे पता है ये ओरिजिन है 0 0। अच्छा, मैं इनको वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 6, तो एक्स एक्सिस पे 0 यहाँ पे, वाई एक्सिस पे 6। अब मेरे को 6 और 4 के हिसाब से लेना है, तो मैं 2 2 का ले लेता हूँ, 2 4 6, यही वैल्यू चाहिए तो यहाँ तक ले लेता हूँ 2 4 और 6। क्योंकि ये जो वैल्यूज़ होती हैं इन्हीं के मल्टीपल्स लीजिए, मतलब ऐसे मल्टीपल्स रखिए आप वैल्यूज़ को जो कि 6 और 4 भी उसके अंदर आते हो। 1 2 3 भी कर सकते हैं, 2 4 6 भी कर सकते हैं, जो आपका मन करे उस तरीके से आप इसको वैल्यूज़ को ले सकते हैं। तो मान लीजिए अब एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू कितनी है 6, तो एक्स एक्सिस पे 0 यहाँ पे होता है और वाई एक्सिस पे 6 यहाँ पे होता है, तो इसको आपने रिप्रेजेंट किया। एक्स एक्सिस पे 6, वाई पे 0, वाई पे 0 ये रहा, एक्स एक्सिस पे 6 ये रहा, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो इन दोनों पॉइंटों से गुजरती हुई लाइन जो कि इनको इन्हीं दोनों से टच करते हुए निकले, वो लाइन ये होगी। और इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। अच्छा, अब ये वाले पॉइंट लीजिए, x पे 0, y पे 4, x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 4 ये रहा, तो आपने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। x पे 4, y पे 0, x एक्सिस पे 4 ये रहा और y पे 0 ये रहा, तो इसका मतलब पॉइंट यहाँ पे होगा। तो एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करिए जो इन दोनों से गुजर रही हो। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू में क्या है 4। तो ये लाइन की इक्वेशन, ये दो लाइन मिल गई। अच्छा, अब मेरे को सेटिस्फाई कराना है इन इक्वेशंस को। क्या क्या इक्वेशन दी हुई हैं, x प्लस वाई इज़ लेस देन 6, x प्लस वाई इज़ लेस देन 6, तो x प्लस वाई इज़ लेस देन 6। और दूसरी इक्वेशन थी x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। आप क्या करिए, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे 0 0 ओरिजिन है, तो मान लीजिए ओरिजिन की तरफ की अगर ओरिजिन की वैल्यू आपने रखी और जो भी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब उसका जो ग्राफ, उसकी जो शेड बनेगी वो ओरिजिन की तरफ को बनेगी। तो ओरिजिन के पॉइंट क्या होते हैं 0 0, तो x और y दोनों की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँ यहाँ पे, इज़ लेस देन इक्वल्स टू 6, तो 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 6। तो क्या ये बात सही है, 0 छोटा होता है 6 से? हाँ जी बिल्कुल होता है, तो बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू। इसी तरह से अगर मैं यहाँ 0 और 0 इनको रखूँ इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, तो 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, तो क्या ये बात सही है? तो ये तो फॉल्स हो गई। कैसे फॉल्स हुई, 0 क्या बड़ा होता है 4 से? नहीं, तो फॉल्स हो गई। तो देखिए अब इनका क्या इस पे प्रभाव पड़ेगा इस बात का। पहली इक्वेशन x प्लस वाई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 6, ये वाली इक्वेशन इस लाइन की है, तो ये इक्वेशन ट्रू है। इसका मतलब ये लाइन की जो शेड होगी वो ओरिजिन की तरफ को होगी, क्योंकि उसने ट्रू बोला है, तो इसकी शेड जो है वो ओरिजिन की तरफ को है। तो ये जो शेड होगी इस लाइन की वो ओरिजिन की तरफ को होगी, ठीक है। अच्छा, सेकंड इक्वेशन क्या थी, ये वाली x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ये तो फॉल्स हो गई थी। तो इस लाइन की इक्वेशन, जो इस लाइन की जो ग्राफ होगी, मतलब जो शेड होगी, वो क्या ओरिजिन की तरफ को होगी? नहीं, क्योंकि ये तो सेटिस्फाई नहीं हुई, फॉल्स है ये तो ये अवे होगी, तो ये इधर की तरफ शेड होगी।
अब एक चीज़ बताइए, ये लाइन कह रही है इधर को शेड करो, ये लाइन कह रही है इधर शेड करो, तो शेड कहाँ पे होगा? इन दोनों के बीच में होगा। तो ये जो पोर्शन होगा ना, तो आपको शेड करके इस तरीके से दिखाना है। तो ये चलता रहेगा आगे, इधर भी और इधर भी। तो आपका आंसर यही होगा इसका क्वेश्चन का। ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चंस थे जो कि एक्सरसाइज 6.3 का मैंने कराया और चैप्टर 6 से इम्पोर्टेंट थे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आपके टेस्ट एसए एफए जो भी आपके स्कूल में टेस्ट होते हैं उन सब में ज़्यादातर इन क्वेश्चंस को ही देखा जाएगा। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से अगर आप कर लेंगे तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा एक दो बार, तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप फ्यूचर में इस तरीके की वीडियो को देखते रहें। थैंक यू।